सीसेब स्पेशल राउंड 2026 स्टार्ट होने वाला है। 21 जुलाई तक आपका जोसा काउंसलिंग समाप्त हो जाएगा और जैसे ही जोसा काउंसलिंग समाप्त होगा आपका सीसेब स्पेशल राउंड जो स्टार्ट हो जाएगा। तो कौन कौन यहाँ पे एलिजिबल है ये सारी चीज़ें हम लोग बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों यहाँ पर हम बात करते हैं सीसेब स्पेशल राउंड 2026 शेड्यूल पर। तो यहाँ पर अगर शेड्यूल को देखें दोस्तों तो ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रेस्टोरेशन स्टार्ट हो रहा है आपका 22 जुलाई को। यानी अगर जोसा काउंसलिंग के दौरान वेरिफिकेशन के दौरान अगर आपका कैटेगरी जो है वो चेंज हो गया है, अगर मान लीजिए आप ओबीसी एनसीएल एससी एसटी में है और जनरल हो गया या पीडब्ल्यूडी में है और अगर आपका यस नो हो गया है तो यहाँ पे आप अपने कैटेगरी को रीस्टोर कर सकते हैं। इसके लिए आपको वैलिड डॉक्यूमेंट की यहाँ पे जरूरत पड़ेगा। ठीक है, तो आपको सीसेब का जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाकर आपको यहाँ पे कैटेगरी रेस्टोरेशन के लिए अप्लाई करना पड़ेगा। अब देखिए ऑनलाइन रिक्वेस्ट फॉर कैटेगरी रेस्टोरेशन इंड जो है वो आपका 23 जुलाई को हो रहा है। उसके बाद लास्ट डे टू रेस्पॉन्ड ऑफ क्वेरीज रिगार्डिंग कैटेगरी रेस्टोरेशन ये आपका 24 जुलाई 2026 को 12 बजे तक खत्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, ये आपका है 28 जुलाई 2026। अब देखिए डिस्प्ले ऑफ वैकेंसीज आफ्टर जोसा राउंड। तो जोसा राउंड के बाद जो वैकेंट सीटें हैं या वैकेंसीज है वो आपको डिस्प्ले हो जाएगा 28 जुलाई को। और 28 जुलाई से ही आपका जो है यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगा रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट अपलोडिंग फॉर डासा स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो 28 जुलाई से आपका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। क्लियर है। डिस्प्ले ऑफ मॉक सीट एलोकेशन बेस्ड ऑन द चॉइस फील्ड बाय कैंडिडेट ऑन 30 जुलाई 2026। तो ये आपका इसका डेट दिया गया 31 जुलाई 2026। अब दोस्तों आपका सीसेब स्पेशल राउंड रजिस्ट्रेशन एंड कब हो रहा है तो 3 अगस्त को आपका एंड हो जाएगा। ठीक है, पेमेंट हो गया या डॉक्यूमेंट अपलोड फॉर डासा एंड हो जाएगा आपका सारा 3 अगस्त तक। उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पे देखें तो डिस्प्ले ऑफ डासा एंड सीसेब स्पेशल राउंड 1 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तो ये आपका जो है वो 6 अगस्त को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आगे बात करते हैं दोस्तों तो आपका सीसेब स्पेशल राउंड 1 11 अगस्त तक जो है आपका खत्म हो जाएगा और 11 अगस्त के बाद आपका राउंड 2 स्टार्ट हो जाएगा। यानी डिस्प्ले ऑफ डासा सीसेब स्पेशल राउंड 2 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट तो वो आपका 12 अगस्त 2026 को डिस्प्ले कर दिया जाएगा। और लास्ट आपका जो सीसेब काउंसलिंग राउंड 2 जो है वो 17 अगस्त तक खत्म हो जाएगा। फिर फिजिकल रिपोर्टिंग एट अलॉटेड इंस्टीट्यूट में इसका जो टेंटेटिव डेट है वो 13 अगस्त से 18 अगस्त तक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि सीसेब स्पेशल राउंड 2026 के लिए कौन कौन कैंडिडेट जो है एलिजिबल है। तो बात करते हैं दोस्तों एलिजिबल कैंडिडेट्स फॉर सीसेब स्पेशल राउंड्स 2026। तो देखिए ऑल कैंडिडेट हु वेर एलिजिबल इन जोसा फॉर एनआईटी प्लस सिस्टम as per JEE Main 2026 rank and as per eligibility criteria given in annexure 2, 6 and 7 are eligible to participate in CSEP special rounds 2026। ठीक है, the detailed specified types of eligible candidates are mentioned below। अब कौन कौन से टाइप के कैंडिडेट यहाँ पे एलिजिबल है उसको हम लोग वन बाय वन देखते हैं। तो फर्स्ट है टाइप 1 कैंडिडेट हु डिड नॉट रजिस्टर इन जोसा 2026। अगर आपने जोसा 2026 में रजिस्ट्रेशन नहीं किया है तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं बट आर एलिजिबल एज पर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, लेकिन आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को जो है फुलफिल करना पड़ेगा। टाइप 2 है कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2026 बट हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट। अगर आपने जोसा 2026 में पार्टिसिपेट किया बट कोई सीट अलाउट नहीं हुआ तो आप सीसेब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 3 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा 2026। अगर आपने पार्टिसिपेट किया है हैव बीन अलॉटेड सीट, आपको सीट भी अलाउट हुआ बट सीट वॉज कैंसल ड्यू टू नॉन पेमेंट ऑफ सीट एक्सेप्टेंस फी। बट आपका जो सीट है वो सीट एक्सेप्टेंस फी पेमेंट करने की वजह से नहीं करने की वजह से कैंसिल हो गया, तो आप यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टाइप 4 है कैंडिडेट्स हु हैव वैलिडली एक्सरसाइज्ड द एग्जिस्ट ऑप्शन ड्यूरिंग जोसा। तो अगर आपने एग्जिस्ट ऑप्शन चूज किया था तो यहाँ पर आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट है टाइप 5 कैंडिडेट्स हु हैव पार्टिसिपेटेड इन जोसा 2026 बट हैव बीन अलॉटेड सीट्स इन एनी आईआईटी एंड लेटर, तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। देखिए देयर सीट हैव बीन कैंसल, आपका सीट अगर कैंसिल हो गया था ड्यू टू अनसक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की वजह से, या फिर दे हैव विड्रॉन यानी आपने विड्रॉ कर लिया था फ्रॉम देयर अलॉटेड सीट से, या
दे हैव टेकन एडमिशन देयर इन, है ना, तो आप यहाँ पे एलिजिबल है। नेक्स्ट है टाइप 6 कैंडिडेट हु हैव पार्टिसिपेट इन जोसा 2026 been allotted seat in NIT plus system allowed B हुआ have already secured admission at the allotted institute by paying the seat acceptance fee and partial admission fee। ठीक है, तो आप यहाँ पे एलिजिबल माने जाएंगे। नेक्स्ट दोस्तों टाइप 7 कैंडिडेट हुए पार्टिसिपेट इन जोसा 2026 been allotted seat in NIT plus system and later they are validly withdrawn from their allotted seat। अगर आपने यहाँ पे अपना allotted seat से withdraw कर लिया था तो आप यहाँ पे एलिजिबल हैं। टाइप 8 कैंडिडेट हुए participated in जोसा 2026 been allotted seat in NIT plus system but later their seats have been cancelled ड्यू टू अनसक्सेसफुल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, है ना, तो आप एलिजिबल यहाँ पे माने जाएंगे। हैव नॉट बीन अलॉटेड एनी सीट इन एनी ऑफ द सब्सिक्वेंट जोसा 2026 राउंड, और बाद में किसी भी राउंड में आपको सीट अलॉट नहीं किया गया तो भी आप एलिजिबल है। टाइप 9 कैंडिडेट हुआ पार्टिसिपेट इन जोसा 2026 बीन अलॉटेड सीट इन NIT प्लस सिस्टम हैव पेड seat acceptance fee and successfully completed document verification but their seats have been cancelled due to non payment of partial admission fee। ठीक है, आपने सब कुछ किया बट लास्ट में अगर आपका जो है पार्शियल एडमिशन फी पेमेंट नहीं हो पाया जिसके वजह से अगर आपका सीट जो है कैंसिल हो गया तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। टाइप 6 कैंडिडेट विल बी पार्टिसिपेट इन सीसेप स्पेशल राउंड्स while retaining their seats for which they have paid PAF, है ना, and during JOSA 2026 by participating in CSEP special round the type 6 candidate agree that if a new seat is allotted in CSEP special round then their return the seat will be automatically get cancelled। ठीक है, तो ऑटोमेटिकली आपका सीट जो है यहाँ पर कैंसिल हो जाएगा अगर आपको CSEP स्पेशल राउंड में नया सीट जो है यहाँ पर अलाउट होता है। एंड कैंडिडेट विल नॉट हैव एनी क्लेम ऑन द प्रीवियसली सिक्योर्ड रिटर्न सीट, तो आप बाद के सीट में आप किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं कर सकते हैं। द डिक्लेरेशन रिगार्डिंग द सेम इज टू बी सबमिटेड एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर सीसेप स्पेशल राउंड 2026, तो आपको यहाँ पर जो है डिक्लेरेशन सबमिट करना पड़ेगा। द फॉर्मेट ऑफ द डिक्लेरेशन इज मेंशन इन एक्सर 1 ऑफ दिस डॉक्यूमेंट, तो यहाँ पर आपको फॉर्मेट भी मिल जाएगा, उसी फॉर्मेट को फिलअप करके आपको जो है सबमिट करना पड़ेगा रजिस्ट्रेशन के टाइम पर। और लास्ट है दोस्तों इफ अ कैंडिडेट फेल्स टू रजिस्टर फॉर सीसेप स्पेशल राउंड 2026 एज पर शेड्यूल गिवन इन एनेक्सर 3 सी ही विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी ऑफ द सीसेप स्पेशल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन। तो अगर आप फेल हो गए तो यहाँ पे आप देख सकते हैं विल नॉट बी कंसिडर्ड इन एनी ऑफ सीसेप स्पेशल राउंड ऑफ सीट एलोकेशन, किसी भी राउंड पे आपको कंसिडर नहीं किया जाएगा। तो दोस्तों ये आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया था सीसेप स्पेशल राउंड 2026। तो दोस्तों ये था आपका सीसेप स्पेशल राउंड 2026 के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और शेड्यूल। तो आई होप आप सबों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू, बाय बाय।